लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर विवाद की स्थिति बन गई है। राहुल गांधी को सीआरपीएफ की Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। वैसे ये विवाद राहुल की सुरक्षा की कैटेगरी को लेकर नहीं, बल्कि एक पत्र के कुछ हिस्से लीक होने से हुआ है। दरअसल सीआरपीएफ ने 10 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में राहुल गांधी की सुरक्षा से जुड़ी चूक को लेकर लिखा गया था। वैसे जो पत्र लिखा गया है उसमें अलग अलग मौकों पर और खासकर विदेश यात्राओं के दौरान 113 पॉइंट्स में राहुल गांधी के सुरक्षा प्रोटोकॉल्स को तोड़ने का जिक्र किया गया है। इसमें हाल की राहुल की मलेशिया यात्रा के अलावा 6 और विदेश यात्राओं का जिक्र है। सीआरपीएफ प्रमुख ने पत्र में राहुल गांधी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन न करने और कई मौकों पर उनका उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। दावा किया गया है कि रायबरेली के सांसद वीवीआईपी प्रोफाइल वाले एक राजनीतिक व्यक्ति होने के बावजूद अपनी सुरक्षा को गंभीरता से नहीं ले रहे। अब जरा एक बार राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था को भी जान लेते हैं। सीआरपीएफ की वीआईपी सुरक्षा शाखा राहुल गांधी को Z+ ASL सशस्त्र सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें लगभग 10 से 12 सशस्त्र सीआरपीएफ कमांडो साई की तरह सुरक्षा प्रदान करते हैं। राहुल गांधी के किसी भी दौरे से पहले उनकी सुरक्षा में तैनात ASL की टीम उन जगहों का प्रारंभिक निरीक्षण करती है। सीआरपीएफ के वीआईपी सुरक्षा कानून की येलो बुक के नियमों के मुताबिक Z+ ASL सुरक्षा मिलने वाले व्यक्ति को किसी भी विदेश यात्रा के 15 दिन पहले सीआरपीएफ को जानकारी देनी होती है। सीआरपीएफ ने अपने पत्र में विदेश यात्राओं के साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल पर प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन करने की बात कही है। इस पत्र में राहुल की पिछले 9 महीने में जिन 6 विदेश यात्राओं का जिक्र किया गया है, उनमें 30 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच यानी लगभग 10 दिन की इटली यात्रा, 12 से 17 मार्च के बीच वियतनाम, 17 से 23 अप्रैल दुबई, 11 से 18 जून के बीच कतर, 25 जून से 6 जुलाई तक लंदन यात्रा और हालिया 4 से 8 सितंबर मलेशिया यात्रा शामिल है। ये पत्र भी तब सामने आया है जब हाल ही में रायबरेली में राहुल को बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा था और उनका काफिला लगभग 15 मिनट तक हाईवे पर फंसा रहा। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई थी। ऐसे में अब इस मामले पर राजनीति भी खूब हुई। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आखिर विदेश यात्रा के दौरान ऐसा क्या होता है जिसके चलते राहुल अपनी ही सुरक्षा पर भरोसा नहीं करते। आगे उन्होंने कहा कि वो वहां कौन सी सीक्रेट मीटिंग करने जाते हैं। वहीं सीआरपीएफ की चिट्ठी को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार पर हमला बोला है। पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा उजागर की गई सच्चाई को लेकर सरकार घबराई हुई है। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, सीआरपीएफ के पत्र का समय और उसका तुरंत सार्वजनिक रूप से जारी होना परेशान करने वाले सवाल खड़े करते हैं। ये ठीक ऐसे समय में आया है जब राहुल गांधी चुनाव आयोग की मिलीभगत से भाजपा द्वारा की जा रही वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। तमाम राजनीतिक बयानबाजी के बीच एक सवाल तो खड़ा होता है कि देश के टैक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा नेताओं और वीआईपी की सुरक्षा में खर्च किया जाता है। ऐसे में वीआईपी की ही तरफ से अपनी ही सुरक्षा का ध्यान क्या नहीं रखा जाना चाहिए? और अगर किसी नेता को मिली सुरक्षा की जरूरत नहीं महसूस होती तो क्या सुरक्षा वापस कर देश के टैक्स का पैसा नहीं बचाया जाना चाहिए?